बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 7 जनवरी 2026 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी मजालिस जहाँ मेहमान नवाजी के साथ समाजी मसाइल हल होते हैं। सऊदी मुआशरे में दीवानियात और मजालिस का तस्वुर आज के दौर में भी दिखाई देता है। ये समाजी राब्ते और मुलाकातों के हवाले से इंतहाई अहम मुकाम होता है, जहाँ मेहमानों से मुलाकात, मुसाफिरों की देखभाल और अहले इलाका से रवाबत और हम आहंगी में इजाफा किया जाता था। मजालस का इनेकास सऊदी मुआशरे का विरसा है, जिसकी उम्दा मिसालें आज भी दिखाई देती हैं। माजी की तरह कसीम रीजन में मजालस की रवायत आज भी मौजूद है। एस पी ए के मुताबिक कसीम रीजन जो है उस माजी से मेहमान नवाजी के हवाले से गैर मामूली शोहरत रखता है। मजालिस के दरवाजे हर एक के लिए खुले होते हैं, जहाँ सऊदी कहवा जो है उसका दौर चलता है और मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। पेट्रोल 98 क्या है और ये किन गाड़ियों के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। जो पेट्रोल 98 के जो नया मुतारिफ करवाया गया है वो ये एक हाई ऑक्टेन पेट्रोल है, और ये मौजूदा जो पेट्रोल है उसकी कैटेगरी से कैसे मुख्तलिफ है और कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इस बारे में कहा गया है कि जो गैसोलीन 98 है ऑटोमोटिव जो ईंधन की एक किस्म है, जिसकी खसूसियत 98 की आला ऑक्टेन रेटिंग है, जबकि इसमें वही बुनियादी कीमियाई अज्जा होते हैं जो दीगर पेट्रोल मसनूआत में पाए जाते हैं। फ़र्क उन अज्जा के तनासब में होता है जिसके नतीजे में प्रेशर जो है के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, और ईंधन को ख़ास तौर पर उन इंजन के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अंदरूनी कंप्रेशन के तहत काम करते हैं, चाहे इंजन के डिज़ाइन की वजह से हो या प्रेशर बढ़ाने वाले जदीद सिस्टम के इस्तेमाल की वजह से। ऑक्टेन का मतलब क्या है? ऑक्टेन एक मियारी पैमाना है जो इंजन के जो कंप्रेशन चैम्बर है उसके अंदर कबल अज़ वक्त इग्निशन के ख़िलाफ़ जो है मज़ाहमत करने के लिए ईंधन की सलाहियत की निशानदही करता है। एक आला ऑक्टेन की दर्जाबंदी जो है और उसके जो इंजन की कारकर्दगी को यकीनी बनाने में मदद देती है। सादा अल्फाज में जो है उसके अंदर जितना दबाव ज़्यादा होगा उतना मुस्तहकम ऑपरेशन के लिए ज़रूरी ऑक्टेन की दर्जाबंदी उतनी ज़्यादा होती है। 98 पेट्रोल अहमियत क्यों रखता है? और ईंधन के रिसर्च ऑक्टेन ये इसको RON की नुमाइंदगी करता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो पेट्रोल जो ख़ुद इग्निशन के ख़िलाफ़ किस हद तक मज़ाहमत करता है। सऊदी अरब दुनिया भर के बेशतर ममालिक के साथ पेट्रोल की दर्जाबंदी के लिए RON सिस्टम का इस्तेमाल करता है। क्या पेट्रोल 98 तमाम गाड़ियों के लिए महफूज है? पेट्रोल 98 तमाम इंजनों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन गाड़ियों के लिए तजवीज़ किया जाता है जिनमें हाई कंप्रेशन लेवल पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, या तो उनके लिए मैकेनिकल डिज़ाइन या टर्बो चार्जिंग या इस तरह के सिस्टम जहाँ पे इस्तेमाल होता है जिनमें उनमें ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी होती है। ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल मियारी इंजन में खुद ब खुद कारकर्दगी को बेहतर नहीं करता है। गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने गाड़ी जो उसके जो ब्रांड है उसके मैनुअल या उनसे जो है गाड़ी के जो कंपनी है उनसे मशवरा करें, ताकि वो मुनासिब जो है इसके लिए पेट्रोल का तयन करते। और सऊदी जो इन्होंने ज़ोर दिया है कि आलमी सतह पर कोई इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं है, ये सबसे आला क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो दी जा रही है। सऊदी नेशनल प्रोग्राम टू कॉम्बैट कमर्शियल जो कंसीलमेंट है उन्होंने एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत सऊदी अरब में 3700 छापे मारे गए और मुआयना मुहिम के नतीजे में 123 मुश्तबा केसेस जो है और खिलाफ वर्जियों का पता चला है। और मुआयना छापे जो तजारती पर्दापोशी है उसकी बुनियाद पर किए गए। इन दौरों का मकसद तजारती इदारों की तरफ से जो है ज़वाबित की तामील करना और जो सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के जो जुराइम हैं उसका पता लगाना था। मुआयने में कई शोबों का अहाता किया गया, ख़ास तौर पर ऑटो जो मेंटेनेंस है उसमें बशमूल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बॉडी वर्क और इसके अलावा जो डेंटिंग पेंटिंग और इसके अलावा जो है जो कपड़ों की और इसके अलावा जो खाने पीने की अपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो है इस तरह के सर्विस के अमले के साथ साथ रेस्टोरेंट और कंस्ट्रक्शन, इन तमाम जो है चीज़ों पर जो है वो छापे मारे गए। कानून की सज़ाओं में तजारती पर्दापोशी की जो सज़ा है वो 5 साल तक कैद, 5 मिलियन रियाल तक जुर्माना है, और इसके अलावा गैर मुल्की होने की सूरत में उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा और इसके अलावा जुर्माना भी आयद किया जाएगा। मदीना मुनव्वरा में हलाल हमर की टीमों ने थाई उम्रा ज़ाहिर को दिल का दौरा पड़ने पर बचा लिया।
सऊदी अरब की जो हलाल हमर अथॉरिटी है उसकी एम्बुलेंस और रज़ाकार टीमों ने थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले 63 साल उम्र ज़ाहिर जो है उसकी जान बचाई है। वो इत्तला मिलने के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर टीम हरकत में आई। मस्जिद नबी के करीब हाजी को दिल का दौरा पड़ा। जैसे ही जो है वहाँ पर मेडिकल रिलोकेशन सेंटर हफ्ते की जो उस दिन की रात थी 8:08 बेहोश होने के केस की उनको रिपोर्ट मौसूल हुई। फौरी तौर पर टीम ने जो है उसका रद्द-ए-अमल देते हुए अगले ही 1 मिनट के अंदर अंदर उसका जवाब दिया। वहाँ पर फौरी तौर पर CPR दी गई और उसके बाद उसको जो है उसको जो दिल की धड़कन थी उसको बहाल किया गया और उसके बाद उसको अल सफ़िया हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया और जो है उसकी जान बचाने में बड़ी मदद मिली है। सियाहती शोबे में सऊदी अरब में जो सऊदीज़ेशन है उसका टारगेट जो है मज़ीद बढ़ा दिया गया। सियाहती शोबे में 2028 तक 50% सऊदीज़ेशन का टारगेट रखकर नई पॉलिसी जो मुतारिफ करवाई गई है उसका मकसद सऊदी शहरियों को रोज़गार के नए मौके देना है। आज न्यूज़ के मुताबिक वजारत का टारगेट 2028 तक सियाहती शोबे में सऊदीज़ेशन को 50% तक पहुँचाना है। प्रोग्राम पर मरहलावार अमल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले के तहत सऊदी अरब में सियाहती सेक्टर में काम करने वाले तमाम रजिस्टर्ड इदारों में कारकुनों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सऊदीज़ेशन के हवाले से पहले मरहले का आगाज़ 22 अप्रैल 2026 से किया जाएगा, जिसके तहत सऊदीज़ेशन का टारगेट 40% मुकर्रर किया गया है। दूसरा मरहला 3 जनवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें सऊदीज़ेशन में 5% इजाफा करते हुए जो है उसको 45% तक कर दिया जाएगा। वजारत सियाहत जो है उनका कहना है तीसरा मरहला 2 जनवरी 2028 को शुरू होगा, जिसमें 50% सऊदीज़ेशन का टारगेट हासिल किया जाएगा। वजारत सियाहत की जानिब से तमाम इदारों को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो अपने कारकुनान का इंदराज वजारत अफरादी क़ुव्वत के सिस्टम में करवाएँ। इसके अलावा मुलाजमीन के मुआहिदों को अजीर या दीगर मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म्स पर भी रजिस्टर करें। नई पॉलिसी में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सऊदीज़ेशन के हवाले से मखसूस पेशों को सऊदी अरब से बाहर किसी फ़र्द या इदारे को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा, जबकि रहायशी होटल या रिजॉर्ट वगैरह में रिसेप्शन पर सऊदी कारकुन की मौजूदगी भी लाजमी होगी। वजारत का मज़ीद कहना था मुकर्रर पॉलिसीज़ पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, बसूरत दीगर कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा और इस पर जो एक्शन भी लिया जाएगा। सऊदी अरब में तवाफ़ अलुला साइकिल रेस की तफसीलात का ऐलान होगा। सऊदी अरब जो तवाफ़ अलुला 2026 की तफसीलात मंजर आम पर लाएगा ताकि साइकिलिंग की दुनिया की एक नुमायाँ तरीन रेस की तफसीलात का ऐलान किया जाए। यह ऐलान रियाद में मुनक्कद होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होगा, जिसमें मुंतज़मीन और मुकामी और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के नुमाइंदों के अलावा मुकामी और इलाकाई मीडिया भी शिरकत करेगा। तवाफ़ अलुला का इनेकाद 27 से 31 जनवरी के दरमियान अलुला में हो रहा है और इसे सऊदी साइकिलिंग फेडरेशन, ASO ऑर्गेनाइजेशन और रॉयल कमीशन बराए अलुला के ताउन से वजारत खेल की निगरानी में मुनक्कद कर रही है। ये बैनुल-अक़वामी रेस आलमी पेशेवराना साइकिलिंग रेसों के कैलेंडर में एक अहम मुकाम रखती है और क्योंकि इसे UCI प्रोसेसर के कैटेगरी में प्रो 2 रेस के तौर पर तस्लीम किया गया है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।